हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे बच्चों। पहला जिसका नाम होता है रियल नंबर, है ना। पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, रियल नंबर। बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किए थे। दूसरा चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। कहने का मतलब है एक तरह से अलजेब्रा का नींव भी कह सकते हो। अलजेब्रा इसमें भी आता है, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमारा जो है थर्ड चैप्टर होता है। हिंदी बोले तो वो हुआ, हिंदी उसका होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ये टॉपिक है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात हो रही है। देखो इस टॉपिक पहले से पढ़े होंगे, ठीक है। एक आज थोड़ा इसका दूसरे नजर से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि इस टॉपिक को समझते हैं। और प्यारे बच्चों, इसका अगर बात करें एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू भी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, और शॉर्ट टाइप का बनेगा क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता था, में भी चांस रहता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनने का। मतलब इसमें एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से आते हैं। 3 तरह से सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो पहले इस चैप्टर को पहले बड़े समझते हैं कि इस चैप्टर में करना क्या है और चैप्टर में करते क्या है, ठीक है। पहले अच्छे से समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है, देखो टॉपिक में ही बहुत सारा बात छुपा रहता है ना। जैसे टॉपिक मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमारे टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, प्यारे बच्चों, दो ये मेरा जो टॉपिक है ना, ये जो बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अगर देखा जाए तो हमारे पास ये टॉपिक में एक खास बात है। क्या है सर, इसको हिंदी बोले तो लिखते, हिंदी में लिखता हूं, दो चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण। देखो पहले बच्चों इसको पहले समझते हैं कि इसमें क्या है रैखिक समीकरण। 5-10 मिनट देखो, चैप्टर 5-10 मिनट का ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, बस समझने का देर है। अगर इसका पैटर्न को समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या फ्रेम सवाल हो सकता है, बन जाएगा। पहले देखो, पहले मैं इसको इस पूरे टॉपिक को बढ़िया से पहले एक्सप्लेन करता हूँ इस टॉपिक में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहला एक वर्ड है लीनियर। एक वर्ड आपसे इसमें आपको इस वर्ड में समझाना चाह रहा है, किसके बारे में समझाना चाह रहा है, लीनियर के बारे में। एक वर्ड यूज किया है लीनियर, ठीक है। दूसरा यूज किया है, एक वर्ड यूज किया है इक्वेशन। देखो कितना अच्छे से इसको हम डिकोड करके समझाते हैं आपको। दूसरा वर्ड यूज किया है इक्वेशन, ठीक है। हिंदी बोले तो इसको बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रैखिक। और इसका हिंदी बोले तो इसको बोलते हैं समीकरण, ठीक है। अब ये लिखा हो इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब समझते हो भाई, वेरिएबल मतलब चर होता है। वेरिएबल क्या होता है, चर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर पहला बात तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन है कि लीनियर है, दूसरा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि क्या है, इक्वेशन है, और है ना, तीसरा इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वेरिएबल के बारे में। कितने वेरिएबल है भैया, अगर बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो बात करना चाह रहा है वो कितने वेरिएबल की बात कर रहा है, 2 वेरिएबल के बारे में, ठीक है। 2 वेरिएबल के बारे में बात करना चाह रहा है, समझिएगा इसको। तो प्यारे बच्चों, अगर बात देखा जाए तो सर इसी चैप्टर में आपको मतलब जो कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, कि सर ऐसा इक्वेशन बनेगा जिसमें डिग्री हमेशा 1 होगा। डिग्री चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, कुछ भी कर ले, डिग्री तो हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि एक मेंशन किया हुआ है रैखिक, लीनियर। जब भी लीनियर की बात रहता है मेंशन किया हुआ है तो इसका डिग्री हमेशा क्या होगा, समझ रहे। ये तो स्पष्ट होगा कि इसमें कभी डिग्री 2 नहीं आने वाला, ठीक है। दूसरी बात बोल रहा है कि इक्वेशन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन का मतलब, समीकरण का मतलब है कि इसमें जब भी होगा तो कंपेयर होगा। जब भी क्या जाए, क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तुलना इसको बोलते हो, क्या कर सकते हो, तुलना। अच्छा, तुलना किसको करते हो, अकेला तो तुलना होता नहीं भैया, जब भी होता 2 में तुलना होता है। इसलिए 2 वेरिएबल दिया है, तुलना किया जाएगा 2 वेरिएबल, जैसे x और क्या होगा y। तो x और y में क्या किया जाएगा, तुलना किया जाएगा। भैया x बड़ा है y से, या x छोटा है y से, या x 2 गुना है, या x है ना 5 गुना है,
या 50 गुना है, समझ रहे हो। मतलब ये बताया जाएगा कि x में और y में क्या बताया जाएगा, एक तुलना किया जाएगा कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। लेकिन ध्यान है दोनों का डिग्री कितना होना चाहिए, 1 डिग्री होगा। और देखो तो इसका मतलब है सर पूरे चैप्टर का पूरा बात बताइए सर क्या मतलब हुआ। तो ऐसा कोई इक्वेशन, ऐसा है जो कोई इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और डिग्री कितना हो 1 हो, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक बात समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज किया इक्वेशन। कभी कभी किताब में कभी कभी ध्यान दोगे इक्वेशन का जगह पे कभी कभी लिखा रहता है एक्सप्रेशन। क्या लिखा रहता है, एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो हिंदी होता है इसका व्यंजक। क्या लिखा रहता है, व्यंजक। और प्यारे बच्चों दूसरा बात हमें समझाना चाहेंगे, एक समीकरण समझा यहाँ आप समझाते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये दोनों वर्ड बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, इसको समझिए भाई। इसको बोलते हैं समीकरण। कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, इसको समझिए। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। एक्सप्रेशन में हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसमें हम लोग या तो ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स होंगे ना, क्या होंगे बुआ, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स कौन कौन सा, जैसे कि एक्स और वाई, क्या हो जाएगा, एक्स वाई यानी वेरिएबल्स होगा। तो इसमें क्या करते हैं, या तो हम ऐड करेंगे, या तो सब ऐसे लिख दो, या तो प्लस करोगे, या तो माइनस करोगे, या तो इंटू करोगे, या तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये सारे प्रक्रिया होंगे, इसको बोलते हैं क्या चीज, एक्सप्रेशन। लेकिन अगर वेरिएबल्स होंगे, अगर वेरिएबल्स हैं और कौन कौन है वेरिएबल्स, एक्स और वाई है, अगर ये चारों काम नहीं हो रहा है, बस केवल एक ही काम हो रहा है, कंपेयर करना। क्या हो रहा है, कंपेयर करना। मतलब हम दो चीज को आपस में इक्वलिटी दिखा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपेयर। कंपेयर जब भी होता है बराबर दिखाते हैं, हम जैसे दिखाएंगे कि भैया जो है ना एक्स और वाई जो है, हम बोलेंगे एक्स जो है ना, एक्स जो है वाई से 3 ज्यादा है। एक्स और वाई है ना, एक्स क्या है, वाई से 3 ज्यादा है। मेरा कॉन्सेप्ट समझो, मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, जो इक्वल होता है ना, मैं इक्वल नहीं बोलता हूँ, मैं इसको बोलता तराजू। तराजू समझते हो, तराजू समझते हो भाई तुम लोग, है ना, वेट करने वाला तराजू होता है। तो तराजू का ही समझो कि ऐसा कड़ी है और यहाँ पे पलड़ा होता है, देखे हो ऐसा, यहाँ पलड़ा रख के देखो, ठीक है, पलड़ा समझते हो, दोनों तरफ जो रखने वाला रहता है, समझ रहे हो। अब सोच के देखो, अगर तुम 5 केजी रख दे रहे हो, इधर 5 केजी रख रहे हो, तो इधर 5 केजी रखोगे तभी तो दोनों इक्वल होगा, बैलेंस होगा, है ना, बैलेंस नहीं होगा। अगर मान लो कि 5 केजी है, जैसे मैं बोल रहा, जैसे मान लो इधर अविनाश है, ठीक है, और इधर जो है क्या नाम है तुम्हारा, हर्ष है। आप सुनना ध्यान से, दोनों अविनाश और क्या है, हर्ष है। मैं बोल रहा हूँ कि अविनाश का वेट जो है ना, हर्ष के वेट से है ना 20 किलो ज्यादा है। किसका वेट, तो अविनाश का वेट ज्यादा है, इसका मतलब अविनाश का वेट ज्यादा होगा 20 केजी। तब अभी तक पलड़ा कैसे नीचे तरफ होगा, किसका तरफ, अविनाश की तरफ, किधर तरफ। तो बराबर जब दोनों करना होगा तो 20 केजी किसको दोगे, हर्ष को दोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। अगर अविनाश 20 केजी है ज्यादा, 20 केजी कितना ज्यादा है, कितना है, तो दोनों को बैलेंस करना होगा। तो अगर अविनाश को दोगे, हर्ष को दोगे। एक ऑप्शन भी और हो सकता है, या तो अविनाश में से हटा दो 20, लेकिन भाई इंसान है, कैसे थोड़ी काट कूट के हटा दोगे तुम कि ना सर इसका टांग को हटा दीजिए सर, एक पैर को काट के हटा दीजिए सर, हाथ को हटा दीजिए सर, ऐसे थोड़ी बोलोगे। नहीं, तो शरीर है तो उसको थोड़ी काट के ना सर 5 की ज्यादा है सर, इसका ना हटा दीजिए सर, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें नहीं करेंगे, ये 20 केजी ज्यादा है तो 20 केजी किसको दोगे, बगल वाला को। क्यों दोगे बगल वाला को, दोनों पलड़ा में क्या करना है, सिंपल सी बात, समझ में आया। ऐसा मान लो हम बोल सकते हैं कि अविनाश है और हर्ष ही है, पार्टी करने जा रहा है, ठीक है, और अविनाश के पास हर्ष से 20 रुपया कम है। 20 रुपया क्या है, दो काम हो सकता है, 20 रुपया से कम है किसके पास, इसका मतलब हर्ष के पास 20 रुपया ज्यादा होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, इसके पास कम है, इसका इसका ज्यादा होगा। तो दो ऑप्शन, दोनों को बराबर करना है तो क्या करोगे, या तो उसको 20 रुपया, इसको 20 रुपया दे दोगे और अविनाश को, नहीं समझ रहे हो क्या तुम, अरे 20 रुपया कम है तो उसको दे दोगे, 20 बैलेंस नहीं हो गया। या देखो उपाय और सकता है, इसका 20 हटा लो, दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो इसको दे दो और इसको हटा लो। हटाने वाला काम बहुत ही कठिनाई वाला हो सकता है ना, इसलिए देने वाला काम ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, किसी को मदद कर दो। समझ में आया कि नहीं बुआ। तो इसको मतलब बोलते हैं कि हमारा एक्स जो है ना वाई से
हम आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि भैया ये ज्यादा खूबसूरत है किससे, वाई से, ये ज्यादा जो है ना खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ बोल देंगे। तो क्या किया जा रहा है, हाथ नीचे कीजिए सर, ये हम दो चीज में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में यही है। तो अब हमको लग रहा है तुम समझ गए होगे एक्सप्रेशन क्या होता है, और समझ गए होगे क्या होगा, इक्वेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन में हम लोग कोई दो चीजें में क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, जो माने करेंगे, बस कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, और समीकरण में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि फलनमा ज्यादा है ना, उम्र में ज्यादा है, क्या पढ़ने में तेज है, सुंदरता में तेज है, क्या रे, लंबाई में तेज है, बहुत सारा बातें तेज, मतलब जो है बहुत सारा कमजोरी भी उसका निकाल सकते हो। नहीं तो जब भी कंपेयर करते हैं हम लोग, आजकल दुनिया में आदमी दुखी क्यों है, कंपेयर के वजह से, कि फलाना जो है बहुत अमीर आदमी है, हमारा पास है गाड़ी नहीं है, 4 चक्का नहीं है, सोच के दुखी है। गौतम बुद्ध कहते हैं दुख का कारण है इच्छा, इच्छा ही दुख का कारण है। आप इच्छा रखोगे दुख होगा, लेकिन कहा जाता है इच्छा बड़ा रखना चाहिए। एक तरह से तुम्हारे टीचर भी कहते हैं इच्छा बड़ा रखो, कहीं से अटको तो कहीं तक कुछ तो पहुंचोगे, क्या रे, तो समझ नहीं पाते हैं कब रखना है कब नहीं रखना, धीरे धीरे ज्ञान होगा तुम भी समझ जाओगे। तो प्यारो चाहिए दोनों बात हम सब लगता है हम समझा पाए, आप लोगों को समझा दिए पक्का? क्या समझा? समीकरण में तुलना करते हैं सर, और व्यंजक में तुलना के अलावा जो मन है कर लो, तुलना के अलावा जो मन है कर लो। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अभी आपको समझ में आ गया सर ये ऐसा, ये क्या है ना सर, ऐसा समीकरण होगा जिसमें डिग्री 1 होगा, डिग्री 1 होगा, 2 वेरिएबल होगा, और 2 वेरिएबल आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा होगा, तुलना हो रहा होगा, कंपेयर किया जा रहा होगा। ठीक है, वो ज्यादा तेज है, कमजोर है, ऐसा कुछ बहुत सारा बातें हो सकता है। तुम्हारा जब भी तुलना की बात आएगा, जो बच्चा मेरा बात सुन रहा होगा और समझ रहा होगा, दो तरह के बच्चे, एक मेरा बात सुनता होता है, सुन रहा होता है, तो सवाल उससे नहीं बनता है, मेरा बात सुनोगे तो सवाल नहीं बनेगा, मेरा बात सुन के समझ रहे होगे तो सवाल बनेगा, दोनों बात है ना। तो बच्चा मेरा बात सुन भी रहा होगा, समझ भी रहा होगा, सवाल को एक पलक देखते हुए सवाल बना लेगा। सिंपल समझना, तराजू तराजू होता है, जैसे नहीं समझ पाता है, बोलता है जैसे वो आफ्ताब बोलता है, उसकी पुत्री बोलता है लेकिन डरा हुआ है, आफ्ताब चाचा से कैसे फरिया, अरे आफ्ताब चाचा से फरियाना क्या है, उसको आफ्ताब है, उसकी पुत्री है। और असली बात है कि आफ्ताब के बाद जब होगा, अब पुत्री की बात होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो भी चीज होगा आफ्ताब का ज्यादा होगा, उम्र के हिसाब से बात करें तब, है ना, सब चीज में वो क्या होगा, ज्यादा ही होगा, तो ज्यादा होगा, आफ्ताब पहले से ज्यादा है, किसको ज्यादा करोगे, तब ना बैलेंस होगा भाई। ठीक है, तुमको एक ही दिमाग में हर चीज को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने का 2 तरीका है। ठीक है, मान ले तुम इसके बाद 80 रुपया, इसको तुम्हारा 100 रुपया है, तो बैलेंस 2 तरह से, या तो 20 रुपया तुमसे चुरा ले हम, 80 से बराबर हो गया, या तो 20 रुपया इसको दे दे हम, क्या बात समझ रहे हो। अगर इसका 100 रुपया है, अविनाश का 100 रुपया है, और हर्ष के पास 80 रुपया, 2 ऑप्शन हो सकता है आपको बैलेंस करने का। नहीं, क्या कर सकते हो एक बात में, या तो 20 रुपया निकाल लो, 80 से बराबर हो गया, और या तो इसको हर्ष को 20 रुपया दे दो। ज्यादा कामगार कौन है, हाँ दे देना, 20 रुपया दे देना, वो सबसे ज्यादा कामगार होता है। छीन छान हम लोग हम नहीं कर सकते, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग किसी को कुछ दे देंगे, लेंगे कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ये चैप्टर हमको लग रहा है कि तुम लोग समझ पा रहे हो, समझ में आया? अभी हम केवल चैप्टर का मतलब समझाए हैं, अब आते हैं चैप्टर में करना क्या है। जैसे कि हमेशा पढ़ाते हैं, तुम लोग कोई बात जानते हो कि सर समीकरण जो होता है ना सर, समीकरण जो अभी जो बात सुनी हो, इसका सर चेहरा भी होता है सर, बिल्कुल बच्चों इसका चेहरा होता है, बहुत खूबसूरत चेहरा है इसका, देखो कैसा होता है। ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन होता है। इसको a1 तुम है ना b1 c1 में कर सकते हो, एंड दूसरा कर सकते a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर 2 वेरिएबल होगा तो समीकरण हमेशा 2 दिया रहेगा, अगर 3 वेरिएबल होगा तो समीकरण हमेशा 3 दिया रहेगा, और 4 अगर दिया रहेगा है ना वेरिएबल, मतलब चर की संख्या अगर 4 होगा समीकरण में, उसको कितना देना पड़ेगा, मतलब सर समीकरण किस पर डिपेंड करता है, जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, इसलिए देखना कभी भी इस किताब उठाओगे तो 9th क्लास में लिखा रहता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसमें एक ही समीकरण दिया रहता है ना। यहाँ पढ़ना है तुमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कितना समीकरण दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा।
ले रहे आइए आइए बच्चों, अब इसमें इससे परिचित हो भाई। A1 किसका, अब A1 क्या हो गया भैया, A1 कॉफिशिएंट होगा किसका, ऐसा बात बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग पढ़े हो। B1 किसका हो गया और C1 क्या हो गया, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब सर सीधा सीधा बताइए ना सर, A1 B1 C1 ये सब कॉफिशिएंट हो गया। अच्छा C1 नहीं है ना, चलो इतना क्या बताना, समझ रहे हो, हर बात बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सर आता है, सर आपने बता दिया समीकरण होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका भी तो होगा भाई, नहीं इसको सॉल्व करने का तरीका भी होगा बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करने का लोगों ने 5 मेथड बनाया, कितना 5। लेकिन अब जो धीरे धीरे जमाना जो है ना बदल गया, अब एक ही मेथड काम का है, 5 मेथड तो है लेकिन एक ही मेथड आपका जो है काम का है। कौन सा सर, पहले हम इसका मेथड्स बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग मेथड्स पे बात कर लेते हैं। इसका मेथड्स हमारे पास प्यारे बच्चों पहला होता है जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफीय विधि। क्या बोलोगे, ग्राफीय विधि। देखो भाई हिंदी अगर कहीं कुछ मिसिंग हो जाए तो सब विचार नहीं करना, सर जो पढ़ाना चाह रहा है वो विचार करना। ठीक है, कमियां हम जो हमारे यहाँ बहुत सारा कमियां होगा उसको मत लेना, जो हमें अच्छाइयां होगा वो हम ले लेना, तुम्हारे काम का होगा। ये होता है ग्राफिकल मेथड। एक होता है प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हमारे जो है ना काम का होता है सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं हम लोग, अब मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, चलो आगे देखते हैं, अगर आगे जाएगा तो मैं बता दूंगा। इसको होता है एलिमिनेशन मेथड, इसका मुझे पता है, एलिमिनेशन मेथड। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों लुप्तीकरण, इसका मुझे हिंदी पता है, लुप्तीकरण। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है भाई, ये क्या है भाई, लुप्तीकरण विधि जो भी हो। और नेक्स्ट जो है हमारा एक होता है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन मेथड को बोलते हैं हम लोग ब्रज गुणन मेथड विधि। अरे ऐसे लिखा था ब्रज, अच्छा इसमें लगेगा ना, हाँ ब्रज गुणन विधि। ठीक है भाई, कितने हैं भाई, ग्राफिकल, सॉल्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस सेक्शन मेथड, एक होता है रेशियो प्रोपोर्शन मेथड जो कि बहुत रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। इसी को बोलते हैं, अच्छा हिंदी छोड़ दो, बोला गया भाई हिंदी, बस इसका मीनिंग समझा दूंगा, इंग्लिश में समझा दूंगा। चलो रेशियो प्रोपोर्शन मेथड है, तो ग्राफिकल है, सॉल्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस सेक्शन मेथड और रेशियो। सबसे कामगर जो हमारा मेथड होता है वो होता है कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। उसको लुप्तीकरण विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लुप्त, बहुत ही काम का होता है। नाम देख रहे ना, लुप्तीकरण, लुप्त कर देना, किसी को लुप्त कर दो, जो दिक्कत दे उसको विलुप्त कर दो उसको, सिंपल कॉन्सेप्ट। जो भी प्रॉब्लम दे उसको उठा लो, ठीक है, हमको छोड़ देना भाई, हम प्रॉब्लम नहीं देते तुमको। ये सवाल जो है आपके देख रहे हैं 1 2 3 4 कितने 5 मेथड है। तो मेथड से बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इसका ग्राफिकल मेथड बात करते हैं। हमारा ग्राफिकल मेथड में क्या करता है प्यारे बच्चों, देखो ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ तो खींचना ही है। क्या खींचना है, ग्राफ। लेकिन उसको पहले समझ लो, अगर बात करें हम लोग इसमें a1x है, b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन है। अगर तुम लोग हमसे पढ़ा हो तो तुम लोग बताओगे कि जब भी रैखिक समीकरण होता है इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। सर कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, बहुत बढ़िया। जैसा ग्राफ कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, बहुत बढ़िया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण 2 है। समीकरण क्या 2 है। तो ग्राफिकल मेथड में करता है, देखो 3 बातें हो सकता है सर। 3 बातें क्या हो सकता है सर, देखना 3 बातें हो सकता है।
ठीक है। एक को बोलते हैं प्यारे बच्चों कि दो, ऐसा हो सकता है सर दो लाइन आपस में, ऐसा कोई लाइन है, दो लाइन ऐसे चल रहा है तो पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल। एक कंडीशन ये हो सकता है सर, या इसी के ऊपर, जो इसी के ऊपर है, दूसरे कलर से करते हैं, इसी के ऊपर दूसरा है, ठीक है। और एक तुमको बताते हैं ऐसे जा रहा था और कोई एक ऐसे आर पर कर गया। कितने सिचुएशन देख रहे हो? 3 सिचुएशन देख रहे हो, ठीक है। देखो इसमें प्यारे बच्चों, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे कट करेगा तभी वहां पे सोल्यूशन होगा। कट करेगा तो सोल्यूशन होगा, कट करेगा तो, कट नहीं करेगा सर सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ कितना जगह कट कर रहा है, तो इसमें एक सोल्यूशन होगा। क्या कितना सोल्यूशन होगा? इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? हिंदी बोले तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल हो गया। अच्छा बताओ इसमें, इसमें कितना हल होगा? अनंत होगा। क्यों सर? इधर इधर टच ही करते जा रहा है सर, एक दो तो सब जगह टच करेगा। इसका मतलब हुआ इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब अनंत हल हो गया ना, अनंत हल होगा सर, ठीक है बच्चों। इसको जो देख रहे हो यहाँ पे, इसमें टच कर रहा है क्या? टच नहीं कर रहा है सर, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। बोलते इंग्लिश में बोलते हैं नो सोल्यूशन। क्या बोलोगे? नो सोल्यूशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सब में बातें जो कर रहे थे इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल, मतलब है ना, इसको बोला जाता है क्या चीज? पैरेलल। हिंदी बोले तो क्या उसको बोलते हैं? समांतर। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम तो इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो लोग हिंदी वाला बताओ क्या बोलते हैं उसको? संपाति। संपाति आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग को क्या बोल सकते हो? छोड़ो अभी, ध्यान है उन्होंने। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। एक्चुअली में क्या है ना बच्चों, इंटरसेक्टिंग इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। है ना, इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहा है ना। हाँ, संपाति लिखा है, संपाति। चलो लिखा तो कोई बात नहीं, लिख देते, तुम लोग का मन रखने के लिए क्या हम कर संपाति कर देते। चलो, ऐसे मेरा मन तो नहीं कर रहा था लिखने का, लेकिन लिख दिया। चलो, तो इसमें नो सोल्यूशन होगा, इसमें अनंत सोल्यूशन होगा, इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा। देखो लोगों ने कहा, जमाई लोगों तो नहीं ना समझ में आएगा। कौन लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि भैया एक सोल्यूशन हो जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा, फिर भी उसको जो है हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर एक सोल्यूशन भी हो जाएगा कंसिस्टेंट बोलेंगे, दो भी हो जाएगा तो बोलेंगे कंसिस्टेंट बोलेंगे। कंसिस्टेंट का हिंदी अगर बोला जाए तो, लाओ तारे हिंदी देखे, एक बार देख लेते हैं। हिंदी तो मुझे याद नहीं है, हाँ? चार्ट बनाया होगा वो, 1 मिनट। नहीं नहीं रुक जा ना भाई, चलो कोई बात नहीं, मतलब समझ लो ना। अब उनका हिंदी खोजने जाएंगे, गूगल कर लेना एक मिनट, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं इसमें कम से कम, इसमें कितने सोल्यूशन आ रहा है? बहुत सोल्यूशन है। हाँ, इसमें कितने सोल्यूशन है? कम से कम एक तो है ना। तो ऐसा जिसमें एक भी कम से कम सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? असल जिसमें एक भी सोल्यूशन नहीं है सर, जिसमें एक भी सोल्यूशन नहीं है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट भाई हिंदी मीनिंग समझा तो दी है। कम से कम एक भी अगर सोल्यूशन है, एक भी सोल्यूशन है उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट है। एक हो एक से ज्यादा हो, लेकिन कम इसमें एक भी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। कितना क्या उसको बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। सुनो,
जब भी पैरेलल के कंडीशन आता है, जब भी क्या होगा, पैरेलल कंडीशन होगा, एक ओवरलैपिंग वाला होगा, एक इंटरसेक्टिंग वाला होगा, ठीक है। तो जब भी इसका कंडीशन होगा तो इसमें कंडीशन करता है A1 अपॉन A2, A1 A2 कौन है, उसका कोफिशिएंट है, देख रहे हो, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। मतलब ये जो है ना, ये देख रहे हो, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर इस कंडीशन को ना फुलफिल करेगा, इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कंडीशन होगा। ओवरलैपिंग में क्या होता है, सुनो, इसमें होता है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, इसमें सब बराबर हो जाएगा। A1 बाई A2 B1 और B2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 बाई C2, ठीक है। फिर जो इसमें क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, ठीक है, और C1 बाई C2, इट डज नॉट इक्वल टू, ये होता है, इसमें होता है अद्वितीय हल। क्या होता है उसमें, अद्वितीय हल। एक मिनट थोड़ा कंफर्म कर ले आपका, ठीक है, सही चल रहा। हाँ, ऐसा कंडीशन में क्या होता है, अद्वितीय हल होगा, ऐसा कंडीशन में हुआ होगा नो सॉल्यूशन होगा, ऐसा कंडीशन में क्या होगा, बोलो भाई। अरे भैया A1 बाई A2 B1, तुमसे कितना ही बात पूछा जाएगा, इतना बात हमको ज्यादा ही पढ़ा दिया तुमको, इतना बात नहीं पूछेगा तुमसे, इतना पूछेगा A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 बराबर है, तो जो लाइन का लाइन जो होगा कैसा होगा सर, तो संपाती कर सकते हो, है ना, क्या कर सकते हो, संपाती को शायद हम बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते होंगे, ऐसे चलो घर पे देख लेना एक बार गूगल करके, ऐसा मतलब समझ गया ना, कम से कम एक भी सोल्यूशन क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ऐसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, कुछ ही बोल दे रहा लगेगा सब ना। चलो, तो अभी हम लोग क्या देखे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग देखे हैं कि मेथड्स होता है, उसका हम लोग देखेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग, हम लोग कुछ देखे हैं कि ग्राफिकल मेथड में हमारे पास तीन सिचुएशन आता है, एक आता है पैरेलल का, एक आता है ओवरलैपिंग का, एक आता है इंटरसेक्टिंग का। जब एक ही जगह कट करेगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना, ये अगर ओवरलैप कर जाएगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और दोनों आमने सामने चलेगा जो बोलते हैं कोई सोल्यूशन नहीं होगा। दोनों आमने सामने की बात है, ये सब भूल जाओ, B1 और B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होना चाहिए, अगर अनंत होगा तो सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर है ना केवल एक हल होगा तो क्या होगा, A1 बाई B2 और डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, ये कंडीशन याद रखना, जो हम घेरे हैं ना वो कंडीशन केवल याद रखना, अगर एक कंडीशन याद रखोगे तो बन जाएगा। टाइम देखना तो बच्चों, अब देखो इसमें जो है ना, अब हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड होता है, ये जो ग्राफिकल मेथड देख रहे हो, अब बिहार बोर्ड में ये ग्राफिकल मेथड बहुत काम का है, क्योंकि यही तुमको सिखाएंगे हम कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, 5 नंबर वाला, है ना, या ग्राफ कैसे बनाएंगे और कौन सा पॉइंट रखेंगे जो एग्जैक्ट आपका जो किताब में रहेगा एग्जैक्ट आंसर मिले। जैसे देखो, मान के चलो तुम लोग, अगर इतना बात थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, इसके बाद डिटेल कल पर आऊंगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास x प्लस वाई बराबर 5 है ना, तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग को सिखाएगा होगा कि चार्ट बना लो बच्चों, ऐसा कुछ x और y लिख लो, और x वाले जो मैंने रखते चलो, y अपने आते रहेगा भाई, तो आंसर नहीं मिलते रहेगा सर, क्योंकि हर आदमी का सोच अलग अलग होगा, नहीं होगा। अब मान लो 5 रख देगा, कोई बच्चा 50 रख देगा, सबके पास आजादी है, नहीं, और तुमको क्या लगता है सबका आंसर मैच कर जाएगा, किताब में तो कोई एक ही ग्राफ होना होगा, ठीक है। तो किताब वाला कौन सा पॉइंट यूज करता है, एग्जैक्ट मैं जो बोलूंगा वही डालोगे, एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर मिलेगा, थोड़ा 19-20 में नहीं होगा, और जो पॉइंट बताऊंगा ना वही पॉइंट रखना, और जो पॉइंट बताऊंगा वो हमेशा वही रखना, ऐसा नहीं कि सर अगर मान लीजिए सर बट्टा वाला सवाल आएगा तो क्या करेंगे सर, वही पॉइंट रखना है एग्जैक्ट। तो जो तुम्हारे किताब में रहेगा ना ग्राफ पीछे, या टीचर के पास जो नोट्स मिलेगा वो तुम्हारा एग्जैक्ट मिलेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, तो सस्पेंस बना कर रखे हैं इसको कि कल तुम क्लास में देखो इसको, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग जो कल सीखेंगे क्लास में, ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। और देखो बच्चों को दो जगह दुख का कारण क्या है, 2 जगह बच्चों को दिक्कत कहाँ होता है, मैं बताता हूँ। बच्चे को दिक्कत होता है सर सॉल्व करने वक्त, जहां पर रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, बच्चे का जो रूह काम जाता है, रूट वाला क्वेश्चन देखो, एक जहां फ्रैक्शन का सवाल, फ्रैक्शन वाला आ जाए, वो बच्चा तो और रोने लगता है, दांती उती सब लग जाता है। एक बच्चे को सवाल आ सकता है कभी भी कि सर सवाल में अगर आ जाए, रूट वाला तो है ही सर, ये भी है,
ठीक है। अब पॉइंट में अगर आ जाए सर, अगर डेसिमल में आ जाए तो अब तो सर उसी जगह जो है लेट जाए सर, उसी जगह लेट जाएगा बच्चा, पाएगा कि ना अब तो हमसे जो है नहीं होने वाला है। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल में अगर आ जाए नहीं हो जाएगा। एक तो बच्चे को ये तकलीफ है, बच्चे को मेन घाव यही है तुम्हारा, बाकी तुमको आता है। और एक कहानी आता है तुमका वर्ड प्रॉब्लम। ये जो कहानी है ना भाई वर्ड प्रॉब्लम वाला, कि सर वर्ड प्रॉब्लम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, कि सर किसी का एज 3 गुना हो गया सर, 5 गुना पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था नहीं। फिर सवाल आ जाता है कि बोट और ट्रेन का आ जाता है, स्ट्रीम एंड बोट का, है ना, ट्रेन का स्पीड जो है धारा के प्रतिकूल अनुकूल वाला सवाल आ जाता है नहीं रे। फिर सवाल आ जाता है कोई महिला जो है तो कोई पुरुष इतना मिलकर काम कर रही है, ऐसा सवाल आ जाता है। बच्चा का तो वहीं पे जो है दिमाग जो है प्राण नहीं निकलेगा। बच्चा का ये सबसे बड़ा जो है ना ये दुख है। प्यारे बच्चों, तुम्हारा मास्टर इसी में स्पेशलिस्ट है। तुम्हारा मास्टर यही तुमको इतना बेहतरीन पढ़ाएगा, सवाल तुम्हारा ऐसे छूकर खत्म हो जाएगा। और ये भी तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा ना, सबसे आसान तुमको यही लगेगा, इसकी गारंटी है भाई। कैमरा के सामने बोला, सबसे आसान तुमको यही पैटर्न लगेगा। जो हम जैसे तुमको एज पर पढ़ा देंगे, क्वेश्चन सवाल उठा के देखना, ये सब तुम्हारा बन जाएगा। ट्रेन वाला सवाल पढ़ा देंगे, टाइम एंड जो भी सवाल पढ़ा दूंगा जिस लेवल का, कहीं से उठा कर देखो बन जाएगा तुम्हारा सवाल। मतलब जो सबसे डिफिकल्ट है ना उसी में हम एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बंद कर दीजिए।